सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राधा कृष्णन नायर को। वैसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिलेश सुमरीवाला। फिर फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया? तो भारतीयों की बात हो रही है तो शांतनु नारायण और अजय बंगा को। शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं और अजय बंगा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। वैसे फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में टॉप पे रहे एलन मस्क, टेस्ला के जो संस्थापक है। फिर एक किस भारतीय को 2020 के द स्ट्रेट टाइम्स ने एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा अदार पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके सीईओ है। फिर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जेहान दारूवाला, रेडबुल के ड्राइवर हैं ये। फिर किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की थी? अभी तेलंगाना सरकार ने। फिर 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा रणेंद्र को। इफ्को मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और देखिए गाइस, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है तो। और अगर सही स्ट्रेटजी है, ढेर सारी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक एंड जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेट संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैट में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग एंड स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल तक। अब अगर बात करेंगे प्राइजेस की, तो जिस स्टूडेंट का रैंक फर्स्ट होगा उनको मिलेगा 50,000 रुपए का अमेजन वाउचर। सेकंड रैंक अगर आपकी आती है तो आपको मिलेगा 30,000 का अमेजन वाउचर। थर्ड रैंक आती है तो आपको मिलेगा 20,000 रुपए का अमेजन वाउचर। और अगर आपकी रैंक फोर्थ से लेके 100 तक रहती है तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो पहला कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और इन सभी चीजों का बेनिफिट उठाएं। लेट्स क्रैक इट, बढ़ते हैं आगे। फिर चाइना के डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाला पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना चाइना का कौन सा? JD.com, चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है ये। फिर किस राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए स्मारक के निर्माण की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो 1984 की बात है ये। 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण कई लोग मारे गए थे। और इसी कारण हम एक डे भी मनाते हैं 2 दिसंबर को, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में। फिर है दांदूपुर स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पे रखा गया? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर होगा माँ बाराही देवी। फिर है किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित बस्तियों का नाम बदलने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा केथी सुलेवान। ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली भी पहली अमेरिकी महिला बनी थी। केथी सुलेवान इनका नाम है। और जो पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है उसे चैलेंजर डीप कहते हैं। फिर गोदरेज ग्रुप ने अपना नया एमडी सीईओ कौन बनाया? कौन बन गई उसकी नई एमडी सीईओ? तो आंसर होगा निसाबा गोदरेज। फिर किसने कर्म भूमि पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो आईटी प्रोफेशनल्स जो राज्य में वापस लौट रहे थे लॉकडाउन के समय, उन्हें राज्य की आईटी कंपनीज से जोड़ने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने।
फिर है मास्क दिवस किस राज्य ने मनाया था? ये कर्नाटक ने मनाया था। कब? 18 जून 2020 को। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर है के संजीता चानू को डोपिंग उल्लंघन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? के संजीता चानू का, वेटलिफ्टर है ये। अच्छा, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में। फिर है एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आंसर होगा 29%। फिर है अगला प्रश्न, अ बर्निंग नाम का उपन्यास नॉवल किसने लिखा? मेघा मजूमदार ने लिखा है। अच्छा, मजूमदार से 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूँ मिलते जुलते। कृष्णेंदु मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्ता के अध्यक्ष बने थे ये। एक जयदीप मजूमदार भी नाम हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे ये। और ये हैं मेघा मजूमदार, जिन्होंने ये नॉवेल लिखा अ बर्निंग नाम से। फिर है पियरे कुरुंजीजा का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? बुरुंडी के, जिसकी कैपिटल गिटेगा है, करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। फिर है कार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सोनू सूद को, दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है ये। फिर है किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा अमेरिका, और इनका नाम था जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हमने कब मनाया या कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 10 दिसंबर को। और इस बार के दिवस की थीम रही थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर है किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और चेयरमैन है हसमुख अधिया। फिर है किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने घर के आसपास यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में ये पता लगा पाओगे कि कोरोना जांच केंद्र कहां पर स्थित है। फिर है मानवता के प्रवेता महर्षि अरविंद नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इस बुक को रिलीज किया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। फिर है दिसंबर 2020 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश टॉप पर है? तो आंसर होगा यूएसए। और हथियार खरीदने के मामले में सऊदी अरब, सेकंड पे भारत। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। फिर है फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल। 10 सालों से जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल इस लिस्ट में टॉप पर है। और भारत से निर्मला सीतारमण टॉप पे है, जो कि 21वें नंबर पे है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा जेना वॉल्ड्रिज को। ये इंग्लैंड से है। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हेस्टिंग, यूके। फिर इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा एनिका सोरेनस्टेम को। ये स्वीडन से है। और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर ये लॉजेन, स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। फिर पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन ईगल 9 नाम का एक अभ्यास शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना के साथ। कहाँ पे? पाकिस्तान के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर। फिर अगला प्रश्न है, नोमुरा ने किस देश की अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा भारत। फिर है 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मेडागास्कर। देखो, मेडागास्कर की कैपिटल एंटानानेरियो है, करेंसी है मालागासी एरियारी। फिर फिचर रेटिंग ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? -9.4%। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड पीस डे ये हमने मनाया कब? 21 सितंबर को, जिसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। फिर है सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु है। ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी करेंसी होती है सोमाली शिलिंग, और इसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल।
फिर एक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धारवाड़ कर्नाटक में है। चेयरमैन इसके पी गोपाल कृष्णा है। अभी इस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा नाम से एक स्वर्ण ऋण योजना लॉन्च की थी। फिर HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नए CEO बने कौन? शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन और प्रधानमंत्री मियां मोटली है। फिर है अ प्रोमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा? बराक ओबामा ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर बताओ। ये आपको मिलेगा कोलकाता में और बंधन बैंक के MD CEO है चंद्रशेखर घोष। फिर है कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बताओ। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके MD CEO हैं लिंगम वेंकट श्रीनिवासन। फिर अगला प्रश्न है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने लिखा। फिर है विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे, ये 18 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी बैम्बू नाउ। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है, अगर आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे अपडेट नहीं करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको शो नहीं होंगी, चाहे वो क्विज हो गई चाहे PDF हो गई। तो प्ले स्टोर पे जाकर के क्रैक एग्जाम सर्च कीजिए और वहाँ पे अपडेट आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा अपनी एप्लीकेशन का, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। कैसे भी करिए पर उसे अपडेट कर लीजिएगा। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है तो आप इसको भूलिएगा मत। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करेंगे तो देखो, इंटरनेशनल यूथ डे ये हम 12 अगस्त को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर है विश्व हाथी दिवस, ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो कर्नाटक का है, केरल का है और झारखंड का है, याद रखना ये। फिर है विश्व अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हम 19 अगस्त को मनाते हैं। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है वैसे। और एक ह्यूमन राइट्स डे भी होता है जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। फिर है सद्भावना दिवस, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी जी की जयंती को। फिर है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाते हैं, वरिष्ठ नागरिक दिवस। और एक और मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। महिला समानता दिवस, ये हम 26 अगस्त को मनाते हैं। और अगला है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, वो तो हम 6 अप्रैल को मनाते ही हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप जानते हो नेशनल टीचर डे भी होता है। और वर्ल्ड टीचर डे कब होता है? उसके जस्ट 1 महीने बाद, 5 अक्टूबर। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और फिर इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और एक बार फिर से याद दिला दूं, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है, तो जाकर के उसे अपडेट कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।